मैं शोभना यादव फिर से अपने YouTube चैनल मैराथन क्लासेस जयपुर पे आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। फ्रेंड्स, मैं फिर से आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आई हूँ जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि इसमें अपन शब्दार्थ जो पढ़ेंगे वो अपने पर्यायवाची, विलोम शब्द, संधि, समास, समानार्थी शब्द, बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं जो इनमें काम आने वाले हैं। यानी शब्दार्थ, अगर अपने को शब्द का अर्थ ही नहीं पता होगा तो अपन कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाएगी। सो फ्रेंड्स, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और शेयर करना कभी मत भूलना, क्योंकि आप शेयर करते हो हमें मोटिवेशन मिलता है, हम भी आपकी तरह कुछ कर सकने की एक लालसा लेकर आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज का अपना टॉपिक शब्दार्थ है। कौन सा है? शब्दार्थ। शब्दार्थ का जो मूल अर्थ होता है, यानी शब्द और अर्थ, अपन इसको शब्दार्थ को अलग करते हैं। शब्द धन अर्थ, इसका जो अपन टुकड़े करते हैं, विग्रह करते हैं, तो शब्द अर्थ, यानी शब्दों का जो अर्थ निकलता है, यानी एक शब्द का जो अर्थ होता है वो कौन सा होता है, तो वो अपने को किसमें? शब्दार्थ में पता चलता है। और यहाँ पे संधि कौन सी हो रही है? शब्द धन अर्थ में संधि कौन सी हो रही है? तो द में ए है, आगे भी ए है, ए और ए मिलकर क्या हो रहे हैं? आ। ए और ए मिलकर क्या हो रहे हैं? ए धन ए बराबर आ। तो आ में कौन सी संधि हो रही है? जब दो स्वर पूर्व पद के अंत में और उत्तर पद के प्रारंभ में जब समान स्वर हो तो दीर्घ हो जाता है, तो वहाँ कौन सी संधि होती है? दीर्घ स्वर संधि। कौन सी होती है? दीर्घ स्वर संधि इसमें है। शब्दार्थ में कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि है। सो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, आवरण। आवरण का अर्थ क्या होता है? अभी अपन शब्दार्थ पढ़ रहे हैं तो नॉर्मली तौर पर अपन शब्दों का अर्थ ही देखेंगे कि कौन से शब्द का क्या अर्थ होता है। आवरण, आवरण से क्या बना है? पर्यावरण, परिधन आवरण, परिधन आवरण। अर्थ क्या होता है परिधन आवरण का? परि यानी अपने चारों ओर, परि का अर्थ क्या होता है? चारों ओर। आवरण का क्या होता है? कि पर्दा या फिर एक घेरा। तो आवरण का अर्थ यहाँ पे अपने को मिल रहा है पर्दा, यानी अपने चारों ओर जो पर्दा होता है उसको अपन पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, जिसमें अपन जीने की एक न्यारी सी सौगात रखते हैं, एक न्यारी सी सौगात रखते हैं, वो अपना पर्यावरण है। तो आवरण का अर्थ क्या होता है? पर्दा। शहादत, शहादत एक नॉर्मली तौर पर अपन देखें तो अपने हिंदू धर्म में इसका बहुत कम इस्तेमाल होता है, लेकिन जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं, जो जैन धर्म के लोग हैं, वो शहादत ही शब्द का उपयोग करते हैं। शहादत का अर्थ क्या होता है? बलिदान। इसका अर्थ क्या होता है? बलिदान। कंगूरा, कंगूरा का अर्थ क्या होता है? शिखर। एक शिखर, यानी जैसे माउंट एवरेस्ट क्या है? एक शिखर है। कंचनजंगा क्या है? एक शिखर है ना? तो कंगूरा का अर्थ क्या होता है? शिखर यानी चोटी। शोहरत, शोहरत, इसमें आप ये देखोगे कि पहली बार पढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत से गद्यांश में अपने को ऐसे शब्द मिल जाते हैं जो अपने जो दिमाग है उससे बाहर होते हैं या फिर अपने दिमाग को कहीं और डाइवर्ट कर देते हैं। तो अपन उसका एक मतलब गलत इस्तेमाल करके या फिर उसको गलत समझकर अपन क्वेश्चन का आंसर गलत दे देते हैं। शोहरत का अर्थ होता है प्रसिद्धि। शोहरत का अर्थ क्या होता है? प्रसिद्धि। लाल सेहरा, लाल सेहरा क्या होता है? त्याग का परिणाम, जो प्रतीक होता है। लाल सेहरा किसका होता है? त्याग का प्रतीक होता है। वाचालता, वाचालता किसको कहते हैं? तो बात करने में निपुणता। इसका वाचालता, इसमें प्रत्यय लग रहा है, ता क्या इसमें प्रत्यय है, तो वाचालता में ता प्रत्यय लगने से वाचालता बना है। और इसमें इसका अर्थ क्या होता है? बात करने की निपुणता इसका अर्थ होता है। और वाचालता में वाचाल किसको कहा जाता है? यानी जो बहुत अधिक बोलता है या फिर हर चीज में, हर किसी के बीच में अपना जो समन्वय है वो स्थापित कर लेता है, उसको क्या कहा जाता है? वाचाल कहा जाता है। और वाचालता का अर्थ क्या हो गया इसमें? कि बात करने में निपुण। देखा जाए वही है वाचाल का अर्थ, वाचालता का अर्थ, लेकिन वाचालता में क्या है? ता प्रत्यय लग रहा है और वाचाल एक मूल
शब्द है। नेक्स्ट आ रहा है अपना कुंज। कुंज किसको कहते हैं? तो कुंज होता है पौधों या लताओं से ढका हुआ स्थान। पौधों या लताओं से ढका हुआ स्थान होता है, उसको क्या कहा जाता है? पुंज कहा जाता है। प्रगल्भता, प्रगल्भता किसको कहा जाता है? तो प्रगल्भता होता है गंभीरता, तीक्ष्ण दृष्टि। यानी अपन एक तो किसी चीज़ को गंभीर होकर पढ़ रहे हैं या फिर तीक्ष्ण यानी उसको दिमाग अपना एक सेंट्रल में होकर उसको पढ़ रहे हैं, तो प्रगल्भता गंभीर या तीक्ष्ण दृष्टि को कहा जाता है। पथ्य क्या होता है? तो पथ्य होता है रोगी के लिए सुपाच्य भोजन। क्या होता है? रोगी के लिए सुपाच्य भोजन को क्या कहा जाता है? पथ्य। यानी सुपाच्य यानी जो रोगी के लिए अच्छे से पचता है। जैसे अपन कहीं बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं खिचड़ी खाना, तो वो रोगी के लिए क्या हो गया? एक सुपाच्य भोजन हो गया, तो उसको क्या कहा जाएगा? पथ्य। क्या कहा जाए? पथ्य कहा जाएगा उसको। अविचल, अविचल यानी जो विचलित नहीं होता हो, जो विचरण नहीं करता हो। तो विचरण नहीं करता यानी स्थिर एक जगह, तो उसको क्या यानी अविचल का अर्थ होगा यानी जो विचल नहीं है, जो चल नहीं सकता, जो एक ही जगह स्थिर है, स्थिर या अटल यानी जो टहल नहीं सकता। नेक्स्ट आ रहा है अपना आस्तिक। आस्तिक क्या होता है? ईश्वर में विश्वास रखने वाले को आस्तिक कहा जाता है, और जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाए नास्तिक। उसको क्या कहा जाता है? नास्तिक। आस्तिक और नास्तिक एक दूसरे के विलोम शब्द भी हैं। एक दूसरे के क्या हैं? विलोम शब्द भी हैं। नेक्स्ट आ रहा है जोहना। जोहना का अर्थ क्या होता है? कि इंतजार करना। बहुत से शब्द ऐसे हैं जो आप पहली बार सुन रहे हैं। सो फ्रेंड्स, बहुत से जो गद्यांश आते हैं, पद्यांश आते हैं एग्जाम में, बहुत से क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो अपनी समझ से बहुत बाहर होते हैं, या उनमें से कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं। अभी अपने को जोहना का जो अर्थ है, अभी अपने को पूछ ले कि जोहना का अर्थ है, तो पता ही नहीं है क्या पढ़ेंगे। तो गद्यांश और पद्यांश में कई बार ऐसे शब्द आ जाते हैं जो अपनी समझ में नहीं है या फिर अपने सुने ही नहीं है, तो ऐसे वर्ड्स आपको आज यहाँ पर मिलने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखना, और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक ज़रूर करना और शेयर करना कभी मत भूलना। आगे आ रहा है अपना अद्वितीय, यानी जिसके समान कोई दूसरा नहीं हो। अद्वितीय का अर्थ क्या होता है? कि जिसके समान कोई दूसरा नहीं होता उसको क्या कहा जाता है? अद्वितीय उसको कहा जाता है। नेक्स्ट आ रहा है अपना श्रृंगाल। श्रृंगाल कहा जाता है सियार को। अस्सी कहा जाता है तलवार को। अस्सी किसको कहा जाता है? तलवार को। निक्कर कहा जाता है समूह, यानी जो समूह में है निक्कर है। निक्कर का अर्थ होता है पास पास, पास पास रहेगा तो समूह बनेगा, तो निक्कर। निक्कर अर्थ है पास या समूह है। वहनी होता है अग्नि, पर्यायवाची शब्द है। वहनी, अग्नि का पर्यायवाची शब्द वहनी भी है ना। आग है, अनल है, पावक है, कृष्णाणु है, वहनी है, अग्नि के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट आ रहा है अपने परदाई। परदाई यानी एक जिम्मेदार होना, वो उसको क्या कहा जाता है? परदाई कहा जाता है। प्रमुदित, प्रमुदित प्रसन्न, प्रसन्न जो आपने सुना है, प्रसन्न होना या एकदम बहुत खुश होना, लेकिन प्रमुदित भी किसका अर्थ होता है? प्रसन्न का अर्थ होता है, या फिर इसका एक समानार्थी शब्द होता है। कर का अर्थ होता है हाथ, अपन सब समझते हैं, कर यानी हाथ होते हैं। जोरी होता है यानी जोड़कर। जोरी, जोरी वो जोरी नहीं होता जो हीरे की परख करता है या फिर और कुछ, ये जोरी होता है यानी जोड़कर। कंत होता है प्रियतम। कंत किसको कहा जाता है? कंत कहा जाता है प्रियतम को। परिहरहु, परिहरहु यानी दूर करना। परि यानी दूर, हरहु यानी छोड़ना, यानी इसको परिहरहु का जो शब्दार्थ अर्थ होगा वो क्या होगा? छोड़ना। अज यानी ब्रह्मा। अज यानी क्या होता है? ब्रह्मा। और अजा इधर आ जाती है, तो अजा किसको कहा जाता है? अजा कहा जाता है बकरी को। अजय किसको कहा जाता है? बकरी को कहा जाता है। और यहाँ पे अज दिया है तो अज क्या होता है? ब्रह्मा होता है। पथोदी, पथोदी किसको कहा जाता है? पथ धन ओधी, पथ धन ओधी किसको कहा जाता है? पथोदी, पथ धन ओधी, यानी यहाँ पे कौन सी संधि है?
कौन सी संधि यहाँ पे है? गुण संधि। ओ आर है, ए ओ आर जहाँ आते हैं वहां पर गुण संधि होती है। पथोदी में संधि कौन सी है? गुण संधि, और इसका अर्थ क्या होता है? समुद्र होता है। खदोद, खदोद का अर्थ होता है जुगनू, यानी जो खर खर खरता हुआ चलता है, या फिर जुगनू बोलता हुआ चलता है, या फिर रात्रि में जो अपने को उजाला देता है, वो कौन सा होता है? जुगनू। नेक्स्ट आ रहा है अपना वीरांगना। अब वीरांगना, वीर तो किसको कहते हैं? वीरांगना का जो पुल्लिंग होता है वो होता है वीर, और वीरांगना किसको कहते हैं? यानी वीरता से पूर्ण, जिसमें वीरता भरी हो, वह स्त्री कौन क्या कहलाएगी? वीरांगना। अभी अपने को पूछ लिया है वीर का स्त्रीलिंग में परिवर्तन करो, तो वीरी नहीं होगा यहाँ पे, वीरी नहीं होगा, वीरी नहीं होगा, यहाँ पे होगा वीरांगना। कवि का करते हैं तो कवित्री करते हैं कवि लोग, तो वहाँ होता है कवियित्री, वहाँ पे कौन सा होता है? कवि का कवियित्री होता है। आ गया रंक, राजा और रंक। राजा तो कौन हो गया? उस प्रजा का जो मुख्य जो शासन करता है वो, और रंक क्या हो गया? भिखारी, वहाँ का रंक कहलाता है। नुपुरवाद, नुपुरवाद, नुपुर क्या अर्थ होता है? घुंघरू। नुपुर का अर्थ क्या होता है? घुंघरू। तो नुपुरवाद का अर्थ क्या हो गया? घुंघरू की आवाज। नेपथ्य, नेपथ्य, पथ्य का अर्थ क्या बोला था? जो मरीज के लिए पथ्य भोजन को कहा था, और नाटक में पर्दे के पीछे का भाग क्या कहलाता है? नेपथ्य। अब इसको यहीं पे कंफ्यूज होते हैं बच्चे, इसी वजह से ऐसे वर्ड्स का प्रयोग किया जाता है कि अभी याद हो अपने को, पथ्य का याद अपने कि जो होता है मरीज के लिए जो पचित भोजन होता है वो नेपथ्य कहलाता है। तो नेपथ्य किसको कहा जाएगा? यानी जो बिना पचा हुआ। तो ऐसे बहुत सी गलतियां कर देते हैं, और एग्जामिनर बहुत तेज होता है कि वो सबसे पहले वो ही डालेगा कि जो मरीज के लिए पचने लायक भोजन नहीं हो। रुतबा का अर्थ होता है महत्व। तृप्ति का अर्थ होता है संतोष। जैसे आपको रिट में सिलेक्ट हो गए तो आपका मन तृप्त हो गया, तो यानी आपको संतोष मिल गया। निर्वाण का अर्थ होता है मोक्ष, और निर्माण का अर्थ क्या होता है? सृजन करना, और निर्वाण का अर्थ क्या हो गया? मोक्ष प्राप्ति। नेक्स्ट आ रहा है अपना अस्मिता। अस्मिता का अर्थ क्या होता है? स्वाभिमान। अस्मिता का अर्थ क्या होता है? स्वाभिमान। कतरा यानी अंश, कतरा कतरा, अंश अंश, यानी एक छोटा भाग। पकीजा यानी पवित्र। पकीजा का अर्थ क्या होता है? पकीजा का अर्थ होता है पवित्र। हिकमत का अर्थ होता है उपाय। हिकमत का अर्थ क्या होता है? उपाय। चिलक, चमकना, इमा तो चिलक चाई सारी है, तो उसी का अर्थ है। अभी कई बार बच्चे नहीं बोलते हैं चलो रे बस चिलक ले रहा हूँगा, है ना? तो चिलक का मतलब चमकना, यानी वो उसमें कुछ चमकने वाली चीज़ है, उसमें कुछ चमकने लायक चीज़ है, तो उसको कहा जाता है चिलक। फना, फना का अर्थ होता है डूब जाना। दैत्य का अर्थ होता है नॉर्मल जानते हैं राक्षस। अपरिग्रह यानी जरूरत से ज्यादा संग्रहण न करना। अपरिग्रह का अर्थ क्या होता है? जरूरत से ज्यादा संग्रहण नहीं करना। नेक्स्ट आ रहा अपना अविहात, अहिवात यानी सुहाग। अहिवात को क्या कहा जाता है? सुहाग। इंपॉर्टेंट है भाई अहिवाग। कच्छ का अर्थ होता है केश या बाल। ग्राण का अर्थ होता है यानी नासिका, यानी ग्राण जो अपने केशिकाएं पाई जाती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? नाक में, तो उसका अर्थ क्या हो गया? नासिका। निमेश का अर्थ होता है पलक। निमेश का अर्थ क्या होता है? पलक। जनी का अर्थ होता है मत, यानी अपने कई बार बोलते हैं जन मत। जनी का अर्थ होता है जन मत। जनी का अर्थ क्या होता है? मत यानी अपना सपोर्ट। लहियत यानी सजी। लहियत का अर्थ क्या होता है? सजी हुई। बिरध यानी विरुदावली। विरुदावली, बिरध का अर्थ होता है विरुदावली। मंजुल का होता है मधुर, यानी मंजुल, मंजुल जो हवाएं चलती हैं, यानी मधुर मधुर जो हवाएं चलती हैं। मंजुल का अर्थ क्या होता है? मधुर। कुंज का होता है बाग। एक कुंज का वो होता है कि जो पौधों और लताओं से जो ढका हुआ स्थान होता है, यानी कहाँ होंगे पेड़ पौधे और लताएं? बाग में होंगी, तो कुंज का अर्थ होता है बाग। पिक का अर्थ होता है कोयल, पिकॉक। अतर यानी इत्र। पिकॉक का अर्थ होता है मोर, और पिक का अर्थ क्या हो गया अपना?
कोयल, यानी पिकॉक से अपन याद रखना कोयल, पिकॉक से मोर नहीं करना अपने को, पिकॉक से क्या करना है, कोयल। अत्तर यानी इत्र, समानार्थी शब्द है, ज़्यादा वे याद नहीं करना। कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो मैं स्टार लगा रही हूँ आगे, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वो आप जरूर पढ़ना। विधि का अर्थ होता है ब्रह्मा, गिरीश का अर्थ होता है शिव, यानी गिरीश, जो गिरी के ऊपर जो अपना स्थान बना रखा है वो कौन है, शिव। अगहर यानी क्या होता है, अगहर का अर्थ क्या होता है, पाप, अगहर का अर्थ क्या होता है, पाप। और केवेरे यानी किवाड़, केवेरे का अर्थ क्या होता है, किवाड़। केवेरे आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ढंग से पढ़ लेना इसको। नेक्स्ट आ रहा है बंसुरी, यानी बांसुरी, बांसुरी का अर्थ क्या होता है, रात। वो बांसुरी नहीं है जो कन्हैया अपने हाथों में लेके खड़े रहते हैं या बजाते हैं, वो बांसुरी नहीं है। बांसुरी का अर्थ होता है रात, या फिर ऐसे याद रख सकते हो आप कि बांसुरी गाना कब बजाते हैं, तो वो बजाते हैं रात में, तो उसका अर्थ क्या हो गया, रात। बदत यानी मानना, बरिया यानी इस बार, बरिया का अर्थ क्या होता है, इस बार। सूर्य यानी शराब, सूर्य का आराम से याद हो जाएगा, शराब। मुआ का यानी मर गया, मुआ यानी मुँह आ गया या फिर मर गया, या फिर अपनी जान मुँह में आ गई तो वो यानी मर गया। अगाध यानी गहरा, अगाध यानी गहरा। विरद यानी पदवी, विरद का अर्थ क्या होता है, पदवी या पद या स्थान। सर यानी सरोवर होता है। बायस का अर्थ होता है कोआ, बायस का अर्थ क्या होता है, कोआ होता है। अरक का होता है सूर्य, अरक का क्या होता है, अरे कई बार ऐसे नहीं होता है कि जैसे अरक दे रहे हैं हम लोग, यानी सूर्य को भोजन करवा रहे हैं या फिर अरक दे रहे हैं, तो अरे नॉर्मली तौर पर कोई व्रत वगैरह करते हैं ना, उपवास रखते हैं, उस दिन अरक जरूर देते हैं। और नॉर्मली जो चौथ के व्रत करने वाली जो महिलाएं हैं वो। भाविक का अर्थ होता है स्वरूप, विहग पक्षी का होता है, ओथरा यानी उथला, सुआ यानी तोता सभी जानते हैं, बाई का होता है बावड़ी, और उपवीत का होता है जनेऊ। इसको इंपॉर्टेंट कर लेना, उपवीत का अर्थ क्या होता है, जनेऊ होता है। नेक्स्ट आ रहा है यानी कूरम, कूरम का क्या होता है, कछुआ होता है। कोल का क्या होता है, सुअर होता है। कोल्हू का होता है वराह, कोल्हू, इसको वो मत कर देना कि कोल्हू का बैल होना, नहीं, वराह होगा यहाँ पे। केंदो का होता है अथवा, व्याघात का होता है पीड़ा, अमानिशा का होता है अमावस की रात, अमावस की रात। द्रग जल का होता है यानी द्रग यानी आंखों से बहने वाले जल यानी आंसू। वाम का होता है बायां, वाम व्रत भी तो बोलते हैं इसको कई बार, जैसे अभी अपन ये गोलार्ध वगैरह पढ़ते हैं तो वाम व्रत है ना, तो वो पढ़ते हैं तो उसमें वाम का अर्थ होता है बायां। वदन का अर्थ होता है बोलना, और बोलते कहाँ से हैं, मुंह से। फेन का अर्थ होता है झाग, फेन का अर्थ क्या होता है, झाग। सोम का होता है अमृत होता है, मिहिर का होता है सूर्य, यानी कविता में पूंजीवादी संकट। प्रवजावसती यानी देश या स्थान छोड़कर गया हुआ, अपने देश से निकला हुआ। प्र यानी छोड़ना। वजावस्ती यानी जहाँ पर निवास कर रहा था, यानी देश या स्थान को छोड़कर जाना। विलायती यानी विदेशी। साइंस यानी घोड़ों की देखभाल करने वाला नौकर, ये इंपॉर्टेंट है। जीट का होता है डींग या गप, यानी जीट हाँकना, डींग हाँकना, ये वही हो गया इसमें। नेक्स्ट आ रहा है अपना अक्षत का होता है चावल, मोजी का होता है मूंज का बना वस्त्र, मेखला का होता है साधु का वस्त्र, वायस होता है कोआ जो पहले अपन ने पढ़ लिया। नैमित्तिक होते हैं यानी किसी विशेष प्रयोजन की सिद्धि के लिए होता है। नैमित्तिक किसी विशेष प्रयोजन की जो सिद्धि के लिए होता है, ये अपने मूल्यांकन में काम आएगा, इसका अर्थ जरूर याद रखना। मूल्यांकन में नैमित्तिक का आएगा एक टॉपिक, उसको ध्यान रखना। सहजोर यानी बलवान होता है। शोभ का अर्थ होता है गुस्सा, शोभ का शोभा नहीं होगा यहाँ पे, शोभ का अर्थ होगा गुस्सा। अरे शोभ कैसे याद रख लेना कि शोभ मंडल में हमेशा तड़ित झंझावत आते रहते, तो वो कैसे होते हैं, जैसे मान लो गुस्से में होते हैं, तो वो क्या हो गया, गुस्सा हो गया। मुर्वत का होता है सील या संकोच में। सुबुक होता है सुंदर या हल्का, और ताड़ना होता है यानी समझना। ताड़ना का अर्थ क्या होता है, समझना। नेक्स्ट आ रहा है खोरी यानी गली,
डोटा यानी पुत्र, अंकोर यानी रिश्वत, मसी यानी शाही, पोरी यानी दहलीज। पोरी का अर्थ क्या होता है यहाँ पे? दहलीज होगा। नेक्स्ट आ रहा अपना व्यसन यानी लत या दुराचरण। व्यसन का अर्थ क्या होता है? लत या दुराचरण। कंज का होता है कमल, यानी कंज का क्या होगा? कमल, और कुंज का क्या होगा? बाग। कंज का कमल और कुंज का बाग। कुंजर का होता है हाथी। उदत का होता है यानी उग्र या प्रचंड। द्रग का आंख। संचित होता है यानी कमाया हुआ, जो एकत्रित रखते हैं। पर्यक होता है पलंग। यहाँ पे समझाने वाली कोई चीज होगी तो मैं समझा दूंगी। कोटि का होता है करोड़। तराई का होता है यानी तलहटी। तराई प्रदेश में होता है, यानी जो समुद्र नदी का तलहटी क्षेत्र होता है उसको तराई प्रदेश कहा जाता है। कंदरा होती है गुफाएं। वजू नमाज से पहले यथाविधि हाथ पांव और मुंह धोना क्या कहलाता है? वजू कहलाता है। मशक होता है भेड़िया बकरी की खाल को सिलकर बनाया हुआ थैला, जिससे भिजती पानी ढोते हैं। जिससे भिजती पानी ढोते हैं। इंपॉर्टेंट है दोनों, याद रखना। अचकन होता है लंबा कालीदार अंगरखा, जिसमें गले से कमर पट्टी तक बटन लगे होते हैं। अचकन होता है, इंपॉर्टेंट है। वजू, मशक और अचकन। मशक और अचकन इंपॉर्टेंट है, याद रखना भाई। नेक्स्ट आ रहा अपना बुराई यानी बहकाना। शोध यानी खोज। इंपॉर्टेंट से दिमाग लगा के पढ़ोगे याद हो जाएंगे। प्रमोद यानी वश में करना, ये इंपॉर्टेंट है। दाग का अर्थ होता है किशमिश। रिपु का होता है दुश्मन। महादेव होता है ब्राह्मण। महिदेव होता है ब्राह्मण। अभ्रक होता है यानी बालक। मही होती है पृथ्वी। कुलिश होता है यानी कठोर। नेक्स्ट आ रहा अपना कौशिक यानी होता है विश्वामित्र। कौशिक क्या होता है? विश्वामित्र। अबुध यानी अबोध बालक है तो ना समझ होता है। हटकय यानी मना करने पर। अयमय यानी लोहे का बना हुआ। रिसाई यानी गुस्सा करना। कोही यानी क्रोधी। इनमें ऐसे क्या हैं जो नॉर्मली समझ में आने वाले हैं। नेमत यानी वरदान। वरदान होता है। प्रगल्भ यानी प्रतिभावान। आदरत यानी आदर पाया या सम्मानित। विज्ञ होता है जानकारी या विद्वान। कालकुट होता है यानी जहर। दृष्टांत होता है यानी उदाहरण। प्राक्कलीन होता है प्राचीन समय की पुरानी। प्राक्कलीन यानी पुराने समय से जो चली आ रही हैं। विक्षिप्त होता है पागल। किंचित होता है यानी थोड़ा सा। किंचित का यहाँ पे कभी कभी नहीं होगा, यहाँ पे आएगा थोड़ा। निर्भित्सा का होता है तिरस्कार या निंदा। तिरस्कार या निंदा। क्षितिज होता है जहाँ धरती और गगन मिलते हैं। सुरमई यानी सुरमे के रंग का हल्का नीला। कड़ल काको यानी समुद्री पक्षी होता है। गोवत्सा यानी होती है बछिया। कुक्कुट होता है यानी मुर्गा। कुक्कुट का क्या अर्थ होता है? मुर्गा। नेक्स्ट आ रहा है अपना खोरी होता है दोष। कृषण होती है अग्नि। मैंने अग्नि के भी पर्यायवाची शब्द बताए थे स्टार्टिंग में। क्षिति यानी पृथ्वी। क्षितिज पृथ्वी को कहा जाता है। झर यानी ताप या झड़ी। दामिनी बिजली को कहा जाता है। कलापी मोर को कहा जाता है। सीकर जल की बूंदे। ये सीकर यहाँ पे जिला नहीं होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे सीकर जिला नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? जल की बूंदे। मदन किसको कहा जाता है? कामदेव को कहा जाता है। सूर्य कहा जाता है सूर्य को। धूम कहा जाता है धुआं को। पानी कहा जाता है हाथ को। लसे कहा जाते हैं सुशोभित। जुनहाई कहा जाता है चांदनी को। चेरी कहा जाता है दासी को। पंखिया कहा जाता है पंख को। और विमल कहा जाता है स्वच्छ को। मैं यहाँ पे आपके लिए कुछ मतलब कॉमेडी नहीं करना चाहती क्योंकि आपके पास सीमित टाइम है और इस टाइम को बचा कर रखेंगे तो ही बढ़िया होगा। मूड फ्रेश करने के लिए मेरे पास आज कुछ भी नहीं है क्योंकि मैंने कुछ भी आपके सामने प्रस्तुत नहीं किया, ना ही करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं भी जानती हूँ कि समय की जो कीमत है वह है अनमोल। एक बार निकल गया वापस आना बहुत मुश्किल है, मतलब आता ही नहीं है। सो आज का आपका ये रहेगा, तो वो मैं बिना कुछ कॉमेडी किए आपको सामने प्रस्तुत करती जाऊंगी। और हाँ, अगर आप कुछ 2 लाइन्स वैसे सुनना चाहते हैं तो मैं आपको वैसे ही बोल देती हूँ कि किसी को हरा देना बेहद आसान होता है। किसी को हरा देना बेहद आसान होता है, लेकिन किसी को जीतना बहुत मुश्किल होता है। किसी को जीतना बहुत मुश्किल होता है जबकि उसको हराना बहुत आसान हो जाता है। सो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने जो अगला है चामर का होता है चामर।
ओप देना यानी शोभा बढ़ाना या चमकाना। समीर होता है वायु, वलय होता है यानी घेरा, वलय होता है अपने जो सूरज का जिसको कहा जाता है किरीट, किरीट भी इसको कहा जाता है, जो सूर्य का बाहरी किनारा होता है, वलय यानी एक घेरा होता है ना, उसको किरीट कहा जाता है। अंतर्ध्यान यानी लुप्त होना या गायब होना। व्याधि होता है रोग, व्याधि का यहाँ पे एक होता है बाघ भी हो जाता है, बाघ भी कहीं कहीं पर व्याधि का जो अर्थ होता है। पयस्विनी यानी दूध देने वाली गाय। निश्चेत होता है अचेत या मूर्छित। कंचन होता है सोना। अवगुण होता है यानी अवगुण यानी बुरे गुण। रत यानी डूबना। परस यानी स्पर्श करना। मूढ़ यानी मूर्ख होना। रसना यानी जीभ यानी रसना जो अपने मुंह में जाने वाली हर चीज का रस पहचानती है, फिर स्वाद पहचानती है। चेत का होता है सावधान यानी चेतना, चेतावनी देता हुआ यानी सावधान हो जाना। डूंगर का अर्थ होता है पहाड़, नॉर्मली तौर पर अपन काम में लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है अपना अनादि, जिसके प्रारंभ का पता न हो। आदि, अनादि, अन्न, आदि, अन्न, धन, आदि यानी अनादि यानी जिसके प्रारंभ का पता ना चले, यहाँ भी दीर्घ स्वर संधि होगी। निनाद, ध्वनि। पद्मिनी, कमलिनी। पद्मिनी और कमलिनी किसको कहा जाता है, यानी जो कमल पे विराजमान है, कौन है कमल पे विराजमान कौन है? इंदु होता है चंद्रमा, यामिनी होता है रात्रि, अंशुमाली होता है यानी सूर्य, चक्री होता है यानी फिरकी, मतलब फिरकी कहीं मार रही है ना, तो फिरकी होता है। बारक होता है यानी एक बार। ऋष यानी होता है क्रोध, ये इंपॉर्टेंट है भाई। मिसिर यानी मिश्री, कदली का केला होता है। बावने, कदली एक यहाँ पे तत्सम शब्द है, याद रखना, कदली यानी केला, केला तद्भव है, कदली यहाँ पे तत्सम होता है। बावने यानी वामन, कपाल का होता है सिर। सुरतरु यानी कल्प वृक्ष, सुरतरु किसको कहा जाता है? कल्प वृक्ष को। उदोत कहा जाता है प्रकाश या शोभा को। नेक्स्ट आ रहे हैं पाय होता है पैर या पाद भी इसको कहा जाता है, पाद भी कहा जाता है पैरों को। हित का होता है प्रेम। दादुर होता है मेंढक, ये इंपॉर्टेंट है भाई। घट का होता है हृदय, यानी कौन जाने अपने घट घट की, ईश्वर के बिना कोई नहीं जान सकता, तो घट यानी हृदय। राची यानी रंगी हुई। पतुखी, पत्ते का दोना यानी पत्ते का दोना। रज का होता है मिट्टी। ताशीर का होता है प्रकृति, कहाँ गया, ताशीर का होता है प्रकृति। सानी का होता है बराबरी। निहत्ते यानी जिसके पास हथियार ना हो, तो यानी निहत्ते पे कभी वार नहीं करना चाहिए, बोलते हैं ना कभी, तो निहत्ते यानी जिसके पास कोई हथियार नहीं हो तो। मिथक होता है झूठ या भ्रम या यानी गलती जो भी है। उद्भट होता है प्रकांड या प्रसिद्ध। रहनुमा होता है दया करने वाला। कॉर्निश होता है एक प्रकार का वाद्य यंत्र, ये कॉर्निश क्या हो गया, एक प्रकार का वाद्य यंत्र। हुतात्मा यानी बलिदानी। हुत धन आत्मा, हुतात्मा, हुत धन आत्मा, यहाँ भी दीर्घ स्वर संधि होगी। नेक्स्ट आ रहा अपना परिश यानी स्पर्श। परिशी का अर्थ क्या होता है? स्पर्श यहाँ पे होगा। बूढ़े यानी डूबना। सलोने यानी सुंदर। सेल का अर्थ था पर्वत, सेल भी कहा जाता है इसको, बेचना नहीं होगा यहाँ पे, पर्वत होगा। द्विजरात यानी परशुराम। श्याह काला। दावा प्रभुत्व। रतिना है, रतिना है, रतिपति भी इसको कहा जाता है, रतिना है कामदेव। रतिपति मनोज ये होता है कामदेव। पातशाही बादशाहत। मलेच्छ यानी होता है मुगल। मलेच्छ क्या कहा जाता है, किसको कहा जाता है? मुगलों को। दिग्नाम दिशाओं के हाथी। भोर सवेरे, पो फटने से पूर्व का समय, यानी सवेरा जो सूर्य उगता है ना, सूर्य उगता है उससे पहले का जो समय होता है जिसमें लालिमा जो अपने आसमान में दिखाई देती है, वो होता है भोर का समय। यानी जिस समय शुक्र, यानी शुक्र जो अपने को यहाँ से पृथ्वी से शुक्र जो ग्रह है वो अपने को दिखता है, जिसको अपन कहते हैं भोर का तारा भी इसको कहा जाता है। यानी जब तक वो दिखता है तब तक भोर का समय रहता है। नील यानी नीला। दहा यानी जला। और उद्गार यानी भाव। नेक्स्ट आ रहा है दिल लगी। दिल लगी वो दिल लगी नहीं है जो तुम मूवीज़ में देखते हो या फिर जो सॉन्ग्स में सुनते हो, यहाँ पे मजाक या हंसी ठिठोली इसका आंसर होगा। शू का अर्थ होता है क्या, ये एक गुजराती शब्द है। शू क्या है? एक गुजराती शब्द जिसका अर्थ क्या होता है? क्या। धृष्टता यानी दुस्साहस। मस्तक भजन यानी सिर फोड़ना।
भंजन फोड़ना। हिमाकत यानी मूर्खता या अविवेक। कई बार राजा महाराजाओं के कभी मूवीज देखते हो या फिर कुछ ऐसे सीरियल्स देखते हो जिसमें कोई बोलते हैं तुम्हारी अंदर आने की हिमाकत कैसे हुई, यानी तुमने अंदर आने की हिमाकत कैसे की, मूर्खता कैसे किया, अविवेक कैसे किया। काहिली आलसीपन, सीखा पका हुआ, सीखा अपन नहीं बोलते रोटी सीखी कौन सी की भाई, सीखा यानी पका हुआ। मचलना यानी जिद करना, जीजी विषय यानी जीने की इच्छा होना। गुहार का अर्थ होता है प्रार्थना। धूर्त का अर्थ होता है चालाक। चिंदिया होती है कागज के छोटे छोटे टुकड़े। दुर्गम होता है कठिन, जहाँ पर जाना संभव नहीं हो। होम देना यानी न्योछावर कर देना। आखेट का अर्थ क्या होता है, शिकार होता है। नेक्स्ट आ रहा है अपना अवसाद। अवसाद का अर्थ होगा दुख या निराशा। अतुलित, जिसकी तुलना नहीं की जा सकते। अतुलित का नाम सुना होगा आपने, जो हनुमान चालीसा है, राम दूत अतुलित बलदामा, यानी राम के जो सेवक हैं जिसकी तुलना तुमसे नहीं की जा सकती, यानी जो राम भगवान हैं उनके सेवक हैं, उनकी तुलना या हनुमान जी की तुलना जो राम भक्त हैं उनसे नहीं की जा सकती। निर्दिष्ट नियत किया हुआ, असाध्य है जो होने योग्य या जो करने योग्य नहीं है। भीरुता यानी कायरता। व्यतिक्रम यानी बाधा। विरल होता है बहुत कम, यानी विरल प्रदेश जहाँ पे जनसंख्या, ऐसे बोलते हैं ना जनसंख्या विरल क्षेत्र, यहाँ पे जहाँ पर जनसंख्या बहुत कम रहती है। वर्णिकवती यानी वेश्यावृत्ति। वेश्यावृत्ति होती है। छात्रवृत्ति यानी क्षत्रिय धर्म। नेक्स्ट आ रहे हैं अब असबाब। असबाब होता है यानी सामान होता है। परिमित यानी सीमित। अकिंचितर यानी अर्थहीन होता है। स्प्रे यानी इच्छा। अलापन यानी बोलना। अलापन का अर्थ क्या होता है, बोलना। मोरुखी यानी पैतृक। मोरुखी का अर्थ क्या होता है, पैतृक इसमें होगा। व्याघ्र होता है शेर, मैंने बताया था, व्याघ्र आया था और उसमें मैंने बताया था कि व्याघ्र का अर्थ क्या होता है, शेर होता है। सूजे यानी सलाखें। पशाचिनी यानी राक्षसी। नाचीज यानी मामूली। कई बार तुम अकबर के देखोगे, अकबर का जो सीरियल्स आते हैं उसमें देखोगे, यानी जिस टाइम अकबर का शासनकाल चल रहा था, जिस टाइम अकबर का शासनकाल चल रहा था उस टाइम जो मोमडन्स थे यानी मुगल था वो भी एक, तो मुगल जो बोलते हैं वो यानी मामूली चीज़ को कई बार बोलते हैं कि ये नाचीज क्या है, यानी मामूली सी चीज़ क्या है। कई बोलते हैं, कई बार उनकी दासियाँ रहती थी, ठीक है, तो बोलते हैं नाचीज है ना, यानी मामूली सी चीज़ है उनके लिए। मुराद का अर्थ होता है इच्छा, यानी अल्लाह तुम्हारी मुराद पूरी करे, तो वो होता है इच्छा पूरी करे। स्मित होता है मुस्कुराहट। विहल होता है व्याकुल या घबराया हुआ। धीमान होता है बुद्धिमान। व्यथा यानी दुख। निर्निमेष अपलक, अपलक है, यानी निर्निमेष का अर्थ क्या होता है, अपलक होता है। व्याज कोप यानी क्रोध को बहाना, क्रोध को बहाना। शठ मूर्ख है, शठ का अर्थ क्या होता है, मूर्ख है। कर पात्र का होता है अंजलि। आहलाद यानी होता है प्रसन्नता और उद्यत होता है यानी तैयार। उद्यत क्या क्या अर्थ होता है, तैयार। नेक्स्ट आ रहा है गेरुए यानी जोगिया या भगवा। जो अपन केसरिया रंग बोलते हैं उसको गेरुए कहा जाता है, जिसको जोगिया या भगवा कलर भी कहा जाता है। सिंकिया, जोगिया या भगवा कलर इसमें नहीं मिलेगा आपको, ये येलो आ गया, जोगिया भगवा कलर नहीं है इसमें, सो कोई बात नहीं, बाद में बताएंगे। सिंकिया होता है सींक जैसा पतला। शमित होता है शांत किया हुआ। शिखर होता है पहाड़ की चोटी। प्राचीर होता है परकोटा, यानी जो किलों के चारों तरफ, या फिर जो अपना लाल किला है दिल्ली में उसके चारों तरफ एक परकोटा है, यानी चार दीवारी है चारों तरफ, तो उसको कहा जाता है प्राचीर या परकोटा। दुहिता होती है कन्या। उत्कोच होता है रिश्वत, उत्कोच रिश्वत। नेक्स्ट आ रहा अपना लंत रानियों यानी मन घड़त, मंत रानियों। स्फुरण अंगों का फड़कना। दाद देना प्रशंसा करना, यानी तुम्हारे इस कहावत की तो मैं दात देता हूँ, यानी दात नहीं आता वो दाद आता है, दाद देना यानी प्रशंसा करना। निस्तेज यानी तेज रहित। इल्तिजा का अर्थ होता है निवेदन या आग्रह। निर्निमेष का होता है अलपक।
चूहुल यानी मजाक, चाड़ो, कई बार मारवाड़ी में अपन बोलते ना काई चाड़ो कर रही हो है, तो वो होता है कि मजाक। अप्रीतम यानी अद्वितीय, अनुपम यानी जिसके तरह दूसरा नहीं होता। विलीन होता है यानी मिल जाना या गायब हो जाना। हिफाजत का अर्थ होता है सुरक्षा। पनाह का अर्थ होता है शरण या आश्रय देना। बला का अर्थ होता है आपदा या दुख आना, विपत्ति आना। परिणत होता है बदला हुआ। मजलूम होता है पीड़ित। वीरान होता है या सुनसान, जहाँ पे कोई नहीं रहता। कृपाण होता है तलवार। आसन होता है यानी जो निकट हो, पास, उसको भी कहा जा सकता है। आफताब सूर्य, आफताब सूर्य। तुरी तुरंगिया घोड़ा। हय घोटी बाजी, घोड़े के पर्यायवाची है ना। मोक्ष होता है मुक्ति। जोग होता है योग। वद्रा होता है कुमार और दाम होता है यानी दमड़ी। दमड़ी किसको, दाम को कहा जाता है। सो फ्रेंड्स, अपना वीडियो आज यही कंप्लीट करता है। और अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल मैराथन क्लासेस जयपुर को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, तो क्योंकि आपके पास न्यू जो सामग्री है वो आपके सामने उपस्थित करवाती रहूँगी। ऐसे वर्ड्स आपने पहले नहीं सुने होंगे, क्योंकि गद्यांश में बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं या फिर ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जिनका अपने को अर्थ ही नहीं पता, उसकी वजह से अपने नंबर डिलीट हो जाते हैं। कम से कम 5 क्वेश्चन अपने को गद्यांश से पूछते हैं, और वो पाँचों में अगर अपने को शब्दों के अर्थ नहीं पता तो अपन कुछ नहीं कर सकते। अगर अपने को शब्दार्थ ही नहीं आते तो संधि में भी अपन नहीं कर सकते, क्योंकि शब्दों का अर्थ पता होगा। सार्थक शब्दों के समूह को तो संधि कहा जाता है। तो अगर अपने को सार्थक समूह के जो अर्थ ही नहीं पता है तो अपन संधि कैसे कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, बने रहे मेरे यूट्यूब चैनल मैराथन क्लासेस जयपुर पे ऐसे ही नई वीडियोस देखने के लिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और शेयर करना कभी मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक राम राम।